हाँ, एक चैप्टर जो हम लोग को बचा हुआ है केंद्रीय वाला में, है ना, संघ कार्यपालिका शक्ति में, जो पढ़ना है हम लोग को एक के। हाँ, हम लोग नहीं जो पढ़े थे उसका नाम है केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, हर एक मंडे को तुम लोग का टेस्ट रहेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन हम करवा कर रख देंगे, तुम लोग को आना है टेस्ट देके, है ना, हम आंसर भेज देंगे वहां से। आए पूछिए, आईपीएस वाला, बिहार पुलिस 1 बजे से। अच्छा, हम बोल देंगे उसको, सेटा भूल जाते हैं तो हमको 1 बजे याद दिलाना हमको, ठीक है ना, तो हम उसको फोन कर देंगे। हाँ, अब ये मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते हैं, कौन कौन से मंत्री होते हैं, तो हम लोग राज्य देखो, जैसे हम लोग राज्य मंत्री परिषद पढ़े थे ना, जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं और भी चीजें होती है ना, वैसे होते हैं इसमें केंद्रीय मंत्री परिषद। आर्टिकल 74 के तहत, कितना, आर्टिकल 74 क्या कहता है? कहता यह है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए, है ना, मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। पढ़ाए थे ना, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। और राज्य वाला कौन होगा? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। और केंद्रीय मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। क्लियर? तो लिखो इसमें पहला पॉइंट में क्या है कि आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। बात समझे? कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब देखो, इसके मंत्री परिषद की संरचना के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से मंत्री होते हैं हमारे यहाँ, कैसे कैसे मंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद की संरचना, हाँ देखो कितने मंत्री परिषद किस किस टाइप के हमारे यहाँ होते हैं, जो देख लिया। हमारे 3 प्रकार के मंत्री यहाँ होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री। कौन मंत्री? कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री। कौन होता है? राज्य मंत्री। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं उप मंत्री। कौन मंत्री? उप। और बताते हैं, कैबिनेट वाला वित्त मंत्री आएगा। हाँ, अब राज्य मंत्री को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, है ना। एक बोलते हैं कैबिनेट मंत्री सहायक, जो इसका सहायक होता है। बात समझे? इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री सहायक। जो कैबिनेट मंत्री का सहायक होगा वो राज्य मंत्री में आएगा, वो, है ना। एक, हाँ, राज्य मंत्री। और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब समझ लो, पहले ये तीनों मंत्री के बारे में पहले समझ लो, उसके बाद हम समझाते हैं। कैबिनेट मंत्री बोलते हैं मेन मंत्री को। बात समझे? कैबिनेट मंत्री किसको बोलते हैं? मेन मंत्री को, जो सर्वाधिक प्रमुख होता है। ठीक है। दूसरा आता है राज्य मंत्री। मान लो कि एक वित्त मंत्री है। कौन मंत्री है? वित्त मंत्री है, वो केंद्र में है, और उसी के हर एक राज्य में एक एक मंत्री पोस्ट होंगे, उसको बोलते हैं राज्य मंत्री। जैसे वित्त मंत्री का ही एक एक पोस्ट राज्य में पोस्ट होगा, उसको बोलेंगे कौन मंत्री? वित्त मंत्री। क्लियर? ये होता है उप मंत्री। इसका ज्यादा कोई काम होता नहीं है। जब ये दोनों मंत्रियां नहीं रहेगा तब ये काम करेगा। बात समझे? जब ये दोनों मंत्री खत्म हो जाएगा ना, तब उप मंत्री काम करेगा। वो एक संतावना है बेचारा कि मंत्री हम भी हैं, है ना। गाड़ी पर एक लोगो लग जाएगा मंत्री वाला, बस कहानी यही है, मिला जुला करके। अब राज्य मंत्री में भी 2 मंत्री है, एक है कैबिनेट मंत्री सहायक, एक है राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार। इसका काम है कि इसका सहायता देना, और इसका काम है कि ये अपना जो राज्य का जो कारोबार है, जो केंद्र से बजट आ रहा है, उसकी पूरी देखभाल करना, स्वतंत्र प्रभार के अनुसार काम करता है। क्लियर हो गए? हाँ, इसको पहले लिखो फटाक से, उसके बाद आगे बताते हैं। है? हाँ, कुछ हाँ है 73 में 72 में क्षमादान के साथ। हाँ,
मंत्रिपरिषद 73 में थोड़ा सा अलग है, उसको बताएंगे बाद में मेरे को। इसके बाद चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है न्यायपालिका का, ये खत्म हो जाएगा तो। हाँ, इसके बारे में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कैबिनेट मंत्री जो होता है वो अपने विभाग का सर्वाधिक प्रमुख होता है। क्या होता है? अपने विभाग का सर्वाधिक प्रमुख होता है, बस समझे। हाँ, राज्य मंत्री कौन होता है? तो बताया ना कि स्वतंत्र प्रभार भी होता है जो राज्य में काम करता है, और एक कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है ना। उप मंत्री तीनों स्तर के प्रशासनिक कार्य का निर्वहन करता है। ये तीनों स्तर के प्रशासनिक कार्य का निर्वहन करता है। दसवां हम लोग खोल रहे हैं, 10वां एक्टिव पॉइंट वाला भी खोल दिए हैं। 10th क्लास अपने यहाँ भी शुरू हो गया है, ठीक है ना। जो है 10th क्लास का क्लास है मॉर्निंग 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक, ठीक है। हाँ, उसमें पूरी टीम है हम लोग। अब आता है एक मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। अरे बस हो गया। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसको कहते हैं मंत्रिमंडल। और कैबिनेट मंत्री की संख्या लगभग 15 से 20 होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, याद रखना है। अच्छा, लिख सकते हैं नीचे, चलो बढ़िया बात। तो इसको लिख लो, कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 15 से 20 होते हैं। नहीं है जी, चलो क्लियर हो गए। अब देखो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी नियुक्ति का। नियुक्ति कौन करेगा भाई साहब? पर तो पहले बता चुके हैं, कैबिनेट का काम है। कौन करेगा? हैं? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा भाई साहब? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राज्य में शपथ दिलाएगा राज्यपाल, और केंद्र में शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। बात खत्म है। नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति। और त्यागपत्र किस? जी भाई, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। तो और सब वित्त मंत्री के शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। शपथ देखे हो टीवी पे? देखते हो कि नहीं देखते हो? पहले देखोगे है, रील देखे टाइम मिलेगा तब तो देखोगे। राष्ट्रपति, ये तीनों काम कौन कराएगा बाबू? राष्ट्रपति कराएगा। बात समझे? हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन और आता है कि ये 15 से 20 तो होता है, पूरे मंत्री परिषद का है ना संख्या कितना होना चाहिए? पूरे मंत्रिमंडल की संख्या कितना होना चाहिए? तो पूरे मंत्रिमंडल की संख्या होना चाहिए 15% से, हाँ अधिकतम 15%। संख्या अधिकतम कितना परसेंट? 15%। क्लियर? अब होता है किचन कैबिनेट, एक बोलते हैं किचन कैबिनेट, जिसमें 15-20 मंत्री अपना होता है ना, इसको बोलते हैं किचन कैबिनेट, है ना। लघु निकाय है ये मंत्रिमंडल का। एक क्वेश्चन सुना होगा, किचन
कैबिनेट। कैबिनेट किचन छोटा होता है ना, है? तो ध्यान रखना इसमें प्रधानमंत्री समेत 15 से 20 मंत्री होते हैं। 15 से 20 मंत्री होते हैं, उसको बोलते हैं किचन कैबिनेट। क्लियर? इसका वेतन कौन तय करेगा? तो वेतन जो है संसद के द्वारा तय होता है, ध्यान रखना। वेतन किसके द्वारा तय होता है? संसद के द्वारा तय होगा। क्लियर? याद हुआ इतना? ध्यान में रखना। केंद्रीय मंत्री परिषद है, इसमें मंत्रिमंडल में केवल 15 से 20 मंत्री होते हैं और केवल कैबिनेट मंत्री होता है। जो पहला वाला कैबिनेट मंत्री लिखा था ना, सिर्फ वही होगा मंत्रिमंडल में। ठीक है? नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र कौन देगा? किसको देगा? राष्ट्रपति को। तीनों कौन है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना। मंत्रियों का जितना मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारे है ना सुरक्षा मंत्री हैं, तुम्हारे गृह मंत्री हैं, तुम्हारे है ना उद्योग मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, बात समझे? उस सबको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री के राज्यपाल। भाई वो राज्य में ना हो गया, तो फिर हम बोल रहे हैं केंद्र की ना बात कर रहे हैं। अगर राज्य के गृह मंत्री है तो कौन शपथ दिलाएगा? राज्यपाल। राज्य वाला में कौन कौन करेगा? मेन शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। केंद्र वाला में कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्लियर? हाँ, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। त्यागपत्र कौन लेगा? राष्ट्रपति। हाँ, एक बोलते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट जब तब लगता है जब बहुत सारा मुद्दा संगीन हो जाता है, तो उसमें सिर्फ मंत्रिमंडल के 15-20 मंत्री जो मेन मंत्री होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है, अन्य मंत्रियों को नहीं बुलाया जाता है। जैसे राज्य मंत्री, उसको नहीं बुलाया जाता है। स्वतंत्र प्रभार वाला, उसको नहीं बुलाया जाता है। उप मंत्री, उसको नहीं बुलाया जाता है। बात समझे? हाँ, सिर्फ किसको बुलाते हैं? हाँ, किचन कैबिनेट में 15-20 मंत्रिमंडल। 15-20 कौन है? तो मंत्रिमंडल वाले हैं। 15-20 से कौन है? मंत्रिमंडल वाले हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि मंत्रिमंडल की संख्या अधिकतम 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात समझे? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रिमंडल में, ध्यान रखना। ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है। जैसे मान लो कि हमारे पास वर्तमान में कितने मंत्री हैं, सॉरी कितने अति संसद है, तो 545। तो 545 का 15% निकाल लो, कितना आएगा? 15 का 5 से गुना करो, 15×5 = 75, लगभग 75 है ना? है, मान लो 15 × 45 और करो तो 450, 200, तो 4 2 6 को और बढ़ा लो, 75 और 6 81। तो लगभग इतना मंत्री से अधिक हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। बात समझे? क्लियर हुए? और 81 मंत्री में मान लो कि 80 या 81 मंत्री में है ना, हमको जो है 15-20 जो है ये कैबिनेट मंत्री होगा। 15-20 क्या होगा? कैबिनेट मंत्री होगा। और किचन कैबिनेट में, किचन कैबिनेट नाम ही है देखो, कैबिनेट है ना, और ये मंत्रिमंडल। तो अभी लिखा था कैबिनेट मंत्री, लिखा था ना, तो कैबिनेट में, तो कैबिनेट मंत्री में 15-20 ही होंगे। वो जो मेन वाले व्यक्ति हैं वही किचन कैबिनेट में रहेंगे। और एक क्वेश्चन और आएगा कि इसका प्रमुख कौन होता है? भाई साहब, इसका प्रमुख कौन होता है? मारेंगे, इसका प्रमुख कहाँ से राष्ट्रपति हो जाएंगे? मंत्रिमंडल का प्रमुख राष्ट्रपति हो जाएंगे? तो हर घर का प्रमुख तो फूफा होंगे, तो फिर वो आदमी प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? प्रधानमंत्री हैं? कौन होंगे? प्रधानमंत्री। बाहर से भलुक के शपथ दिला दे, फलान कर दे, गान कर दे, लेकिन मेन व्यक्ति कौन रखेगा? अपने में रखोगे ना, हैं कि बाहर वाला बना दोगे? बाहर वाला बना दोगे कि अपने वाला रखोगे? जुगाड़ कल रहेगा तुरंत घर वाला आदमी, बाहर वाला कहीं जुगाड़ तो घर में चलता है। क्लियर हो गया है? अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल 74 से शुरू करते हैं। 74, 75, 77, 78 है ना। 74 से ऐसे 88 तक है। कुछ देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से आर्टिकल इससे जुड़े हुए हैं। देखो मेन जुड़ा हुआ आर्टिकल जो है कवर करेंगे हम लोग। इतना तक क्लियर हो गया तुम लोग? इतना तक क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ा जाए। चलो हम लोग अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल 74, कितना? आर्टिकल 74
आर्टिकल 74 क्या करता है? अभी तो लिखा था आर्टिकल 74 क्या करता है? केंद्रीय मंत्री परिषद होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री परिषद होना चाहिए, काहे लगी? खाना बनाने के लिए, नहीं, क्या? राज्य को संभालने राज्य को संभालने के लिए, देश को संभालने के लिए। नहीं, राज्य को। अभी ना बोले प्रधानमंत्री ऊपर है, मतलब वो नहीं, देश होगा। राज्य को, देश को नहीं, राज्य को। राज्य को, राज्य को कौन संभालता है? मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। और देश को कौन संभालता है? भांग पी के आए हो? सवेरे सवेरे गांजा मार के आए हो का? गजब कर रहा है इधर। अभी लिखा है कि एक मंत्री परिषद होगी, हैं? पलटो को भी। मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को, हैं? लिखाए हैं, राष्ट्रपति को सहायता एवं क्या करेगा? सलाह देगा। हैं? क्या करेगा? सहायता एवं सलाह देगा। अभी तो लिखा है जस्ट पहले, अच्छा पहला क्वेश्चन यही लिखाए हैं। हाँ, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 क्या कहता है भाई? कि मंत्रियों से जुड़े अन्य प्रावधान, मंत्रियों से जुड़े अन्य प्रावधान, उसका कार्य हो गया, है ना, उसका शपथ हो गया, उसकी नियुक्ति हो गई, अभी तो लिखाए थे। यही होता है मंत्रियों से जुड़े अन्य प्रावधान। लिखो, मंत्रियों से जुड़े जुड़ा अन्य प्रावधान। क्लियर? आर्टिकल 76 तो है नहीं, 76 में तो अति था महान्यायवादी, है ना, तो 77 पे काम करेंगे। भारत सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। क्लियर? आर्टिकल 78 क्या करेगा? आर्टिकल 78 कहता है कि राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करेगा। है ना, जो भी काम करेगा ना उसको राष्ट्रपति को सूचित करेगा। कौन करेगा? अरे राष्ट्रपति को सूचित कौन करेगा? केंद्रीय मंत्री परिषद, है ना, जिसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सब होते हैं। बस में ही आर्टिकल 78 हो गया। आर्टिकल 88, एक आर्टिकल 88 जो इससे संबंधित है, थोड़ा दूर है लेकिन इसको भी जान लो, है ना। इसका कहता है कि संसद में आदरणीय मंत्रियों का अधिकार कौन कौन सा है। इस संसद से हालांकि जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। ये क्या से जुड़ा हुआ है? टोटल संसद से, है ना। संसद में मंत्रियों का अधिकार की बात करता है। क्या बात करता है? मंत्रियों का अधिकार की बात करता है। बात समझे? तो ये तुम्हारे 4-5 आर्टिकल जो हैं मंत्री परिषद से जुड़े हुए हैं। अब कौन वाला समझ में नहीं आया? तो उत्तर तो पहले ही लिखा दिया भाई, हैं? चौहत्तर तो पहले ही लिखा दिया ना। 75 तो हो ही गया। मंत्रियों से जुड़े अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान किसे कहते हैं भाई? हाँ, 76 मतलब महान्यायवादी है ना। हाँ, तो अन्य प्रावधान में क्या आता है? शपथ, नियुक्ति, त्यागपत्र, हैं, उनके वेतन, बात समझे? वेतन और भत्ता कर लो, हैं, वेतन और भत्ता। इसे तो तुम लोग को पढ़ने का था 9, 10, 8 में पढ़ने का था, नहीं कोई पढ़ाया क्या ये? कहाँ गए थे 9, 10, 8? नहीं पढ़े थे, शपथ वाला नहीं पढ़ाए। काहे नहीं पढ़ाए थे? ये पढ़ा देते, कच्ची कच्ची चीजें बता देते, ये अति पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, ज्योग्राफी, पर ये सब नहीं आता था। पॉलिटी को पढ़ना है 10वां में, पढ़ना है तो खाली बुके वाला 9वां पर पढ़ना है, तो सबसे राष्ट्रपति का पूरा पूरा डिटेल। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है जितना आप लोग बोल शपथ कुछ नहीं था। ये समय दौर में ना कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बनता है कैसे कैसे रात एक नहीं पता था मुख्यमंत्री के पास ना लड़का खाली मारते। तुम लोग क्लास से गलत पकड़ लेते हो। नंबर है, नंबर आने से क्या फायदा हमको? नंबर तो अभी 80% आता है, उसको फिर से फीस पढ़ाते हैं, क्या फायदा उसको नंबर आने से हमको? अरे सब कहता है, छोड़ो ना।
और ये दादर मिलता तरह के पहाड़े पूरा आगा सीधे का पहाड़ तो नंबर में नहीं तो जे का है 80% ला कर वे सब ऑटो चलाता है। उसका रीजन है, उसके पास नंबर तो है लेकिन नॉलेज है ये नहीं तो ऑटो नहीं चलाएगा। है अब स्किल है ये नहीं है, तुम्हारे पास नंबर भरपूर है, फायदा क्या है तुम्हारा? कोई फायदा नहीं उसका। दूसरा है मंत्रियों चुने अरे प्रावधान हो गए, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन, जितना भी कार्रवाई करेगा भारत सरकार करेगा, है ना। अगला है 78, राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करेगा, जितना कार्रवाई करेगा उसका सूचना को किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्लियर। फिर 88 में है संसद में मंत्रियों का अधिकार, बहुत सारे अधिकार होते हैं संसद में, जैसे बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, है ना। बस समझे, ये सब अधिकार होते हैं। हाँ तुम लोग को महान्यायवादी हम पढ़ा चुके हैं, तुम लोग का जो है केंद्रीय वाला कहानी जो है खत्म हो गया है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे न्यायालय। न्यायालय भी पढ़ना है हम लोग को।